अच्छा काज़मी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो 28वीं तरमीम का इतना शोर है, आपके नज़दीक ये हो जाएगी पास उसी तरह जिस तरह 26वीं और 27वीं हुई, या इसमें मार धाड़ उतनी होगी या कम होगी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मार धाड़ की? देखिए जी, 28वीं तरमीम के हवाले से ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी पूछा कि बातचीत तो चल रही है, बाज़ गश्त हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये मेरी नज़र में उतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से 26वीं तरमीम को मंजूर किया गया, 27वीं तरमीम को मंजूर किया गया। और एक तरह से आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी हद तक जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसमें आपने तब्दीली देखी। पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोर्ट बना दी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर इन दो तरामीम के दौरान चीज़ों को देखा गया, चीज़ों को परखा गया, उसमें तब्दीलियाँ की गई। और इसी तरह जो 28वीं तरमीम है उसकी जो तफसीलात हैं, ऑल्दो कि हतमी नहीं है, उसमें भी लगता है ऐसे है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करनी है। सूबों का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जिक्र आ रहा है, वोटर की एज का जिक्र आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आ रहा है। अब ये जो सारी अफवाहें हैं, इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह भी ये भी है कि 26वीं तरमीम हो जाए या 27वीं तरमीम हो जाए, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आपने उसके ऊपर बहस होते हुए देखी? अगर एक 26वीं तरमीम आनी थी तो फ़र्ज़ तो बनता था कि पहले 3-4 महीने पार्लियामेंट के अंदर बहस होती, इसी तरह 27वीं तरमीम पे होती ना। उस वक्त कोई उस तरह कोई बामानी किस्म की बहस हुई ना। अब 28वीं तरमीम जब आएगी कोई बामानी किस्म की बहस होगी और उसको पास करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस पर मुझे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? देखिए, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त तो 27वीं के साथ ही आ गई थी, और ज़ाहिर आजकल इसलिए है कि हुकूमती वज़रा, अपोजिशन, मीडिया सब इसको डिस्कस कर रहे हैं। बासानी मंजूर होने की बात तो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में 2/3 अक्सरियत तो मौजूद है, तो करना चाहे हुकूमती इत्तेहाद तो कर सकता है। लेकिन चूँकि 28वीं तरमीम में NFC का इशू आ रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इशू आ रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब ने छोड़ दी कि हम वो उम्र की बुनियाद जो है वो 25 साल पे ले जाएंगे, वो भी हो गया। अब ये जो वसाइल और सूबों की फिर छोटे सूबे करना या पानी की तकसीम के मज़ीद इशूज़, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बिलावल भुट्टो ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वजारतें जो पीपल्स पार्टी ने खुद भी रख ली थी अपने 2010 में 18वीं तरमीम के पास होने के बाद 6-7 वफाकी वजारतें जो सूबों में जानी थी, इन्होंने नए नामों से रख ली थी। लिहाजा वेरिएशन और उससे हट के चीज़ें काम करना तो उस वक्त से शुरू हो गया था। बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम के आगाज़ में कहा था कि हमें ये बताया गया, और उनमें ज़ाहिर है वो तालीम का था, पॉपुलेशन का था, कि ये सब्जेक्ट्स हैं जो मरकज़ में लाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें मैंने इसलिए कहा कि ये देख लें कि ये तो पहले भी उन्होंने खुद भी अपने पास सब्जेक्ट्स रख लिए थे मुख्तलिफ नामों से, जैसे लेबर का था, हेल्थ का था, एजुकेशन था, कैड बना दी, कहीं कुछ कर दिया। लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी नहीं मानती, इत्तेहाद पूरा नहीं होता, तो 2/3 अक्सरियत नहीं बनती, तो पीपल्स पार्टी को तो मनाना पड़ेगा, और उसके बगैर ये जो आईनी तरमीम है नहीं हो सकेगी। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? जी मुनीब साहब, बाज़ गश्त लफ्ज़ खूबसूरत है, और ये बाज़ गश्त भी अजीब व गरीब चीज़ है। ये हर साल 1.5 साल बाद पाकिस्तान में पिछले 7 दहाइयों से कई दफ़ा कई चीज़ों की आती हैं, और कुछ चीज़ें कामयाब हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नाकाम होती हैं। मसलन 26वीं और 27वीं तरामीम जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि 28वीं आईनी तरमीम हो पाएगी, और मुझे यूँ लगता है कि जिन लोगों को तरामीम में कोई या 28वीं तरमीम में कोई दिलचस्पी है, वो भी इससे मायूस नज़र आते हैं कि जिस तरीके से जो सियासी माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो मुफाहमत के बजाय उसके अंदर मुश्किलात, टकराव, और हुकूमत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि 28वीं तरमीम तो दूर की कौड़ी। मुझे तो ये नहीं लगता कि आया ये तरमीम के सिलसिले में कोई बड़ा भयानक, इसके पसे पर्दा को बड़ा भयानक खेल खेला जा रहा है, और वो फिर आप जब उसके बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं भी मेरे ख्याल में कि क्या खेला जा रहा है, क्या खेल हो सकता है। बहरहाल 28वीं तरमीम तो मेरा नहीं ख्याल के करीब से भी ना सोचें और दिल से निकाल दें कि ये कभी हो पाएगी, पनप पाएगी। NFC अवार्ड और सूबे, पीपल्स पार्टी कभी समझौता नहीं करेगी, सिवाय कोई शौकत अजीज़ टाइप कोई हुकूमत हो
या फिर शहबाज शरीफ साहब टाइप हुकूमत हो, तो ये अपने तौर पर ये मान जाएंगे कुछ सियासी यहाँ पे भी वज़ीर आज़म होता जो कि सही मानों में लैटिन स्पिरिट में, तो शायद ये जो है 26वीं और 27वीं तरामीम भी ना हो पाती। अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, 28वीं तरमीम की गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। कुछ वुज़रा से बात करें तो वो कहते हैं इस पे काम हो रहा है, कुछ वुज़रा कहते हैं हमें इस मामले में कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जो पिछली दोनों तरमीमें थी वो भी अचानक से टेबल कर दी गई और अचानक से उनके ऊपर वोटिंग की, और इतनी तेज़ी से वोटिंग करनी पड़ी कि उनको दोबारा ईवान में जाके तब्दील करके दोबारा वोटिंग करनी पड़ी थी। कोई बहुत ही हेस्ट में उस वक्त लग रहा था कि चीज़ें हैं। 28वीं तरमीम के हवाले से फ़िलहाल उतनी जल्दी हमें नज़र नहीं आती है। बजट तक तो फ़िलहाल ये तरमीम दूर दूर तक नज़र नहीं आती, और उसके बाद भी जो मुसव्विदे हैं वो मेरी इतलात के मुताबिक कोई 2 या 3 उसके वर्जन्स हैं, और देखते हैं उसमें जो बाकी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है ख़ास तौर पे, उनको मनाने के लिए कौन से मुसव्विदे में कितनी तब्दीली की जाएगी। ये अक्सर ये करता है कि बुखार दिखा कर ना तो आपको फिर छोटी मोटी किसी डिस्प्रीन से भी मुतमिन करने की कोशिश की जाती है। तो देखते हैं, अभी 28वीं तरमीम की बाज़गश तो बहुत है और बहुत स्ट्रांगली है दारुल हुकूमत के अंदर। अच्छा, ये जो अतर काजी साहब बात हो रही है कि वाकई कोई सदर साहब के ख़िलाफ़ कुछ चल रहा है, और बहुत सी खबरें गर्दिश करती रही कि पीपल्स पार्टी इज़ नॉट प्लेइंग बॉल, और ये वो 18वीं तरमीम को बड़ा जेलसली गार्ड कर रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है और बड़े प्रॉब्लम है, और प्रेसिडेंट साहब के लिए भी मसाइल हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हो रहा है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई खबरें हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? देखें जी, ये सूबाई खुद मुख्तारी हो जाए या जमहूरी रवायात हो जाएं, पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करना। अब तक वो जो कर चुके हैं उसके बाद पीछे रह क्या गया है। जब 26वीं और 27वीं तरमीम का मामला चल रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ब्रूट मेजॉरिटी का क्यों जिक्र करते थे, और जो उनका किरदार था वो सबके सामने है। असल में इशू ये है कि इस सिस्टम के अंदर पीपल्स पार्टी को मज़ीद क्या दिया जाएगा। यहाँ पे जो जदोजहद है, यहाँ पे जो एक तरह से बहस है, वो ये नहीं है कि जी लोगों के जो जमहूरी हकूक़ हैं वो कर्टेल हो जाएंगे, ये मसला बन जाएगा, वो मसला बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे मसला ये है कि हमारी आने वाली नस्लों में इक़्तिदार को कैसे मुंतकिल किया जाएगा, हमारे जो मफादात हैं उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो सिर्फ उसको सिक्योर करने की कोशिश करेगी, जिस तरह पिछली भी आपने देखा तरामीम के अंदर उनका जो किरदार था वो आपके सामने था। लेकिन यहाँ पे यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो जहाँ तक आपने जिक्र किया कि सदर जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा या बिलावल साहब को नाहल कर दिया जाएगा, ये कोई प्रेशर बिल्डिंग तो हो सकती है उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से, ऐसा मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सदर जरदारी मुझे लगता है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और अगर सदर जरदारी साहब की जब तब्दीली होगी वो तभी होगी जब उनके ओहदे की मियाद पूरी हो जाएगी 2029 में, जब नए इलेक्शन वगैरह भी होने। उससे पहले मुझे उस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि जरदारी साहब को हटा दिया जाए, और इस वक्त कोई तुक भी नहीं बनती। जो असल तब्दीलियाँ होंगी मुझे ये लगता है कि वो 2029 के बाद आपको नज़र आएंगी।